हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मचुंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप जब फर्स्ट टाइम मर्चेंट नेवी में शिप पे जा रहे हो, आप किसी भी कंपनी के थ्रू जा रहे हो, तो आप शिप पे काम करने के बाद में, लेट से आपने 12 महीना शिप पे काम किया, तो शिप पे काम करने के बाद में आपने जो सी सर्विस ली थी, वो सी सर्विस काउंटेबल है, वैलिड है या नहीं है, आपको वो सी सर्विस का फ्यूचर में फायदा होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएमडी के साइड पे, डीजी के साइड पे आपकी वो सर्विस अपलोडेड है या नहीं है, ये चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आप जब किसी भी शिप पे साइन ऑन करते हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये चेक करना है कि आप जिस शिप पे जा रहे हो या जिस कंपनी के थ्रू आप शिप पे जा रहे हो, वो कंपनी आरपीएसएल है या नहीं है। अभी आरपीएसएल कंपनी क्या होता है? आरपीएसएल कंपनी मतलब रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट लाइसेंस उस कंपनी को डीजी शिपिंग, जो डायरेक्टिव जनरल ऑफ शिपिंग है, उन्होंने इशू किया है। मतलब डायरेक्टिव जनरल ऑफ शिपिंग ने जो शिपिंग इंडस्ट्री की, इंडिया का शिपिंग इंडस्ट्री का हेड कौन है? डायरेक्टिव जनरल ऑफ शिपिंग। मतलब कोई भी कॉलेज रहे, कोई भी कोर्स रहे, कोई भी कंपनी रहे, उस कंपनी को डायरेक्टिव जनरल ऑफ शिपिंग से परमिशन लेनी होती है, और परमिशन लेने के बाद ही वो ये सर्विसेज दे सकते हैं। अभी डायरेक्टिव जनरल ऑफ शिपिंग ने जिस जिस कंपनी को परमिशन दी है कि आप रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट कर सकते हो, उसी कंपनी के थ्रू आपको शिप पे जाना है। अभी क्यों जाना है? जैसे कि आप ओएस हो, लेट से आप ओएस है और आपने ओपन सीडीसी निकाला है और आपने किसी एजेंट को पैसे दे दिए और उस एजेंट ने आपको शिप पे भेज दिया, लेकिन एजेंट के पास आरपीएसएल नंबर है या नहीं है, वो रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर उसके पास आरपीएसएल है, उसे डीजी शिपिंग ने परमिशन दी है, तो वो क्या करेगा? आरपीएसएल कंपनी के पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे भी आप शिप पे जाने के लिए रेडी हो, जिस दिन आप शिप पे जाने वाले हो, उस दिन पे उसे साइन ऑन अश्योर करना होता है। साइन ऑन अश्योर मतलब आप शिप पे उस कंपनी के थ्रू जा रहे हो और उस आरपीएसएल कंपनी ने आपको रिक्रूट किया है, इसका एक प्रूफ होता है। साइन ऑन अश्योर मतलब आप शिप पे जाने के लिए रेडी हो, आपने श्योर पे कंपनी में जाके विजिट किया है और आप शिप पे जाने के लिए आज या कल के डेट पे रेडी हो। तो साइन ऑन अश्योर, सबसे पहले शिप पे साइन ऑन करने के पहले, शिप पे जाने के पहले या फ्लाइट पकड़ने के पहले आपके पास साइन ऑन अश्योर का फॉर्म होना चाहिए। उसे बोलते हैं फॉर्म 1। फॉर्म 1 पे इमिग्रेशन नंबर रहेगा और पूरी डिटेल्स रहेगी, आपका इंडोस नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, सीडीसी नंबर रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, आप कौन से शिप पे जा रहे हो, कौन से पोर्ट से जा रहे हो, साइन ऑन अश्योर का डेट रहेगा और ये फॉर्म का प्रिंट आउट आपको मिलेगा। तो साइन ऑन अश्योर आरपीएसएल कंपनी करेगी। अभी साइन ऑन अश्योर करने के बाद में आपने फ्लाइट पकड़ा, आप उस कंट्री में चले गए, आप शिप पे चले गए। शिप पे जाने के बाद विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, जिस आरपीएसएल कंपनी के थ्रू आप आए थे, उस आरपीएसएल कंपनी ने आपका साइन ऑन शिप करना जरूरी है। साइन ऑन शिप मतलब आपने शिप पे साइन ऑन किया है, और वो भी आरपीएसएल कंपनी ही कर सकते हैं, जिस आरपीएसएल कंपनी के थ्रू आप आए हो, जिसके पास आरपीएसएल नंबर है। तो वो क्या करते हैं? आपको जब शिप पे आते हो, आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि मैं शिप पे आ गया हूं। तो वो क्या करेंगे? अब उनके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा खुद का। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका इंडोस नंबर या आपका सीडीसी नंबर से आपका प्रोफाइल लॉगिन करेंगे और आपके प्रोफाइल पे वो शिप के डिटेल्स और आपका साइन ऑन डेट अपलोड करेंगे। अभी उन्होंने ये सारी चीजें की है या नहीं की है, इसका वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे प्रोफाइल में भी अगर आप सीफेरर है, अगर आपके पास इंडोस नंबर है, तो डीजी शिपिंग के साइट पे जाके वहां पर एक ई गवर्नेंस का ऑप्शन रहेगा। डीजी शिपिंग का साइट ओपन कीजिए, डीजी शिपिंग के साइट पे ई गवर्नेंस रहेगा, ई गवर्नेंस लॉगिन पे क्लिक कीजिए। वहां पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो लॉगिन आईडी में आप खुद का इंडोस नंबर डालो, पासवर्ड में भी इंडोस नंबर डालो। इंडोस नंबर के बाद में आप 01 या 02, 03 ऐसे 09 तक डाल के चेक करो, उसमें से एक आपका पासवर्ड रहेगा। तो इंडोस नंबर आपका आईडी है, पासवर्ड मैंने आपको बताया इंडोस नंबर ही है। एडिशनली इंडोस नंबर के आगे 01 या 02 या 03 लगा के आप लॉगिन कर लो, आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद में जो भी सीफेरर्स है, जो भी इंडियन सीफेरर्स है जिनके पास इंडोस नंबर है, सबका प्रोफाइल होता है। अभी प्रोफाइल आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने क्रॉस चेक करो कि आपका ऊपर नाम आया है, नाम सही है। बाद में फिर क्या करना है? आपको जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल में आपको अपडेट सीफेरर प्रोफाइल, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट सीफेरर प्रोफाइल, उस पर आप क्लिक करो। अपडेट सीफेरर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको मास्टर चेकर और उसके बाद में सी सर्विस डिटेल्स, तो सी सर्विस डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था? मास्टर चेकर में सारी चीजें दिखती थी, अभी मास्टर चेकर में नहीं दिखती, अभी ये सी सर्विस डिटेल्स में दिखती है। तो सी सर्विस डिटेल पे क्लिक करो और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे
तो आपको आपके डिटेल्स दिखेंगे कि आपने कौन से शिप की है और आपने कभी शिप पे साइन ऑन किया है, कभी शिप से साइन ऑफ किया है और आप कभी साइन ऑफ अश्योर हुए हैं। ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स कंपनी जो आरपीएसएल कंपनी है वो अपलोड करती है, ये ना कि हम लोग अपलोड करते हैं। हम जो अपलोड करते हैं वो अलग पार्ट है, वो आपके प्रोफाइल में आ जाएगा, लेकिन जो कंपनी अपलोड कर रही है वो आपको वहां पर दिखेगी। ये डिजी शिपिंग ने फीचर चालू किया है कि आप क्रॉस चेक करें। अगर आप शिप पे चले गए, आपका ना साइन ऑन अश्योर हुआ है, ना आपका ना साइन ऑन शिप हुआ है, अगर आपका साइन ऑन शिप नहीं हुआ है तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग डिजास्टर। क्योंकि अगर आपका साइन ऑन शिप नहीं हुआ, आपने पूरा 12 महीना या 15 महीना या 6 महीना जो भी आपने सी सर्विस किया, वो सारी सी सर्विस आपकी काउंट नहीं होगी, क्योंकि आपने आपकी आरपीएसएल कंपनी ने डिटेल्स आपकी अपलोड नहीं की है। तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वो कंपनी लेटर, फिर आपका लेटर, फिर जो डॉक्यूमेंटेस है, पासपोर्ट स्टैंप है, सीडीसी स्टैम्प है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। हालांकि अगर आप किसी अच्छी कंपनी से, अगर आईटीएफ जो प्रॉपर कंपनी है, उस कंपनी के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हो, जिसका मार्केट में नाम है, जो आईटीएफ प्रॉपर कंपनी से, अगर उनके थ्रू आप सेल कर रहे हो और उनसे ऐसी मिस्टेक्स होती है, तो डिजी शिपिंग एक लेवल पे उसे एक्सेप्ट करता भी है। लेकिन अगर आप एक लो स्टैंडर्ड कंपनी से अगर सेल कर रहे हो और जिसका कोई मार्केट में नाम नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अगर एजेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपका सी सर्विस आपके प्रोफाइल पे अपलोड नहीं किया गया, तो 99% चांसेस होते हैं कि आपकी सी सर्विस ग्रांट नहीं होगी। तो आपको हमेशा, आप जब शिप पे साइन ऑन करते हो, तो आपको हमेशा ये चीज चेक करनी, आप कितने भी बार शिप पे जाओ, आपको हमेशा ये चीज चेक करनी कि मेरा साइन ऑन अश्योर और मेरा साइन ऑन शिप हुआ है या नहीं हुआ है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि बैक डेटेड एजेंट्स बैक डेटेड आपका डिटेल्स अपलोड कर सकते थे, लेकिन 2018 के बाद में बैक डेटेड आपकी डिटेल्स अपलोड करना बंद हो चुका है। डिजी शिपिंग ने ये रूल्स बंद किया है। आपको 15 दिन के अंदर ही ये आपकी डिटेल्स आरपीएसएल कंपनी ने अपलोड करनी चाहिए। अगर 15 दिन के बाद अगर वो अपलोड करने जाएंगे तो अपलोड नहीं होगा, आपका सी सर्विस पूरा खराब हो जाएगा। आपके सीडीसी पे कुछ डेट्स रहेंगे, आपके इंडोस नंबर, आपके इंडोस लॉग इन करने के बाद में आपके प्रोफाइल में कुछ अलग डेट्स रहेंगे, तो फिर आपका पूरा मैसअप हो जाएगा, आपकी सी सर्विस काउंट नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप आरपीएसएल कंपनी के थ्रू साइन ऑन कर रहे हो, तो आप खुद से क्रॉस चेक करो हमेशा, ईच एंड एवरी टाइम आपको चेक करना है कि मेरी सी सर्विस काउंट हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।